नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुपोषण होता है। आंसर प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आंसर थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, तितली के आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आरएनए का मुख्य कार्य है। आंसर प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर फोर, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। आंसर थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 5, लैक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। आंसर आंसू। लैक्रीमल ग्रंथियों से आंसू स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन बना होता है। आंसर अमीनो अम्ल से। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। आंसर बाल क्षय मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय मरासमस। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है। आंसर अस्थिमज्जा। रक्त की उत्पत्ति अस्थिमज्जा में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। आंसर ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 10, जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है। आंसर गाउट। जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर गाउट रोग पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम होते हैं। आंसर प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। आंसर लाल ग्रंथि। डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत लाल ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 13, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। आंसर 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। क्वेश्चन नंबर 14, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। आंसर विटामिन सी। उस विटामिन का नाम विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। आंसर कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 16, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है। आंसर माँ का दूध। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन माँ का दूध है। इससे इन्हें संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए और आरएनए है। आंसर न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। आंसर सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा होती है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मूत्र दुर्गंध देता है। आंसर यूरिया के कारण। मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन शरीर में बनती है। आंसर अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन हार्मोन होता है, वह अग्नाशय के द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। आंसर रॉबर्ट कोच। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, गाजर का रंग नारंगी होता है। आंसर कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। आंसर सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 24, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। आंसर क्षुद्रांत में। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, आंसर आंत में। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। क्वेश्चन नंबर 26। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, आंसर ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, आंसर लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है और फलों में पाई जाने वाली फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 28। समसूत्री विभाजन होता है, आंसर कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, आंसर एमाइलेज। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। क्वेश्चन नंबर 30। घेंघा गलगंड किसकी कमी से होता है, आंसर आयोडीन। घेंघा रोग जिसे गलगंड भी कहते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन बी की कमी से होता है, आंसर बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 32। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है, आंसर कोबाल्ट। कोबाल्ट वह धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 33। ट्रिप्सिन का कार्य है, आंसर प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीनों को भंग करना है। क्वेश्चन नंबर 34। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है, आंसर पौधे। कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, आंसर जस्ता। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु जस्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 36। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, आंसर चर्म। स्कर्वी रोग चर्म अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 37। चर्म अंग इसलिए बोला क्योंकि ये जो होता है हमारे त्वचा को बोलते हैं चर्म। क्वेश्चन नंबर 37। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है, आंसर विटामिन डी। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन विटामिन डी है। यह सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, आंसर रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 39। कोशिका शब्द का निर्माण, आंसर रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, आंसर डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्वेश्चन नंबर 31। कोशिका का अध्ययन है, आंसर साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, आंसर नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43। डीएनए की खोज की थी, आंसर वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 44। डीएनए की इकाइयाँ हैं, आंसर न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 45। मधुमेह रोग होता है, आंसर इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग मतलब जो शुगर की बीमारी होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 46। इंसुलिन की खोज की, आंसर वेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47। जराविक 7 है, आंसर कृत्रिम हृदय। जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 48। पित्त स्त्रावित होता है, आंसर यकृत द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, आंसर विटामिन ए। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 50। पित्त वाइल का पीएच मान होता है, आंसर 7.7। पित्त वाइल का पीएच मान 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 51। कवकों का अध्ययन कहलाता है, आंसर माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है।
याद रखिए, कवकों का माइकोलॉजी और शैवालों का फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोटीन का पाचन होता है, आंसर छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 54, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, आंसर माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 55, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, आंसर पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। तो दोस्तों, ये टॉप 55 क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।